आई स्टूडेंट्स, अब हम स्टार्ट करते हैं रिएक्शंस ऑफ अल्काइंस को। तो अल्काइंस में जो पहला रिएक्शन आ रहा है वो आ रहा है हाइड्रोजिनेशन, जिसका मतलब आप जानते हैं एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। और इसका रिएक्शन बहुत फेमस है जो कि आप ऑलरेडी पढ़ के भी आए हुए हैं कि अगर हम इथाइन ले लें या एसिटाइलिन ले लें, उसमें आप हाइड्रोजन ऐड करना चाह रहे हैं तो हाइड्रोजन को आप ऐड कीजिए और इसमें निकल का यूज़ होगा एज ए कैटलिस्ट। 200 से 300 डिग्री सी तक क्या होता है यहाँ पे टेम्परेचर होता है, या इसको आप हीट करेंगे तो यहाँ पे देखिए ट्रिपल बॉन्ड ब्रेक होकर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डबल बॉन्ड में। एक हाइड्रोजन यहाँ ऐड हो जाएगा, एक लेफ्ट वाले कार्बन पे एक राइट वाले कार्बन पे, और डबल बॉन्ड में इसको कन्वर्ट कर देगा तो इथीन बन जाएगा। इथाइन से क्या बन जाएगा, इथीन बन जाएगा। होपफुली आपको क्लियर हो रहा होगा। फिर ये रिएक्शन मजीद फॉरवर्ड मूव करता है कि अगर आपको इथीन में मजीद अगर हाइड्रोजन यूज़ हो रहा हो, एडिशन हो रही हो, वंस अगेन निकल की मौजूदगी में 200 से 300 डिग्री सी टेम्परेचर हो, तो ये कन्वर्ट हो जाता है CH3, क्योंकि एक हाइड्रोजन यहाँ पे ऐड होगा और डबल बॉन्ड पे पाई बॉन्ड में ब्रेक हो जाएगा और एक और हाइड्रोजन राइट साइड पे हो जाएगा तो CH3 इथेन बन जाएगा। सो होपफुली आपको ये क्लियर हो रहा होगा किस तरीके से अल्काइन की हाइड्रोजनेशन हुई और इसमें क्या बन गया, अल्केन्स बन गया। यहाँ पे स्टूडेंट याद रखें कि अगर आपको अल्काइन को रोकना हो, यानी वहाँ पे ट्रांस ब्यूटीन बनाना हो और यहाँ पे आपको स्टॉप करना हो ब्यूटीन के में, तो स्टूडेंट इसका भी रिएक्शन लिखते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास है CH3 है, C ट्रिपल बॉन्ड और फिर C और देन CH3। लेट्स सपोज ये 2 ब्यूटाइन है, 2 ब्यूटाइन। अब देखें 2 ब्यूटाइन को हम रिएक्ट करवा रहे हैं सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ लिक्विड अमोनिया, यानी हम यहाँ पे लिखते हैं सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ NH3। तो इसकी मौजूदगी में क्या होगा स्टूडेंट, इसकी मौजूदगी में जो कंपाउंड बनेगा वो होगा ट्रांस 2 ब्यूटीन। अब देखें वो कैसे होगा कि C डबल बॉन्ड C तो आएगा, एक तरफ आ जाएगा CH3 और एक तरफ आ जाएगा H, और यहाँ पे देखें H होगा। और क्योंकि अल्टरनेट पोजीशन पे आप देखें कि आप ये जानते हैं, मैंने आपको पिछले जो हमारा टॉपिक है उसमें बताया हुआ है, लाइक आइसोमराइजेशन में मैंने आपको समझाया हुआ कि ट्रांस का स्ट्रक्चर क्या होता है, सिस का स्ट्रक्चर क्या होता है। क्योंकि यहाँ पे 2 डिफरेंट हैं कंपाउंड या ग्रुप या एटम, तो इसका मतलब ये आपका ट्रांस होगा। तो ये ट्रांस हम इसको कहेंगे, और ट्रांस कहेंगे क्या नाम होगा, 2 ब्यूटीन, ट्रांस 2 ब्यूटीन। इसका आप नोमेनक्लेचर कर सकते हैं, ये आपको पता भी है। तो होपफुली स्टूडेंट आपको क्लियर हो गया होगा कि अगर हम सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ लिक्विड अमोनिया ले लें तो हम यहाँ पे इसको रिएक्शन को स्टॉप कर सकते हैं। आइए स्टूडेंट अब हम नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं जिसका मतलब है हाइड्रोहेलोजिनेशन। और हाइड्रोहेलोजिनेशन का मतलब कि हाइड्रोजन ने भी ऐड होना है और हेलोजन ने भी ऐड होना है। तो रिएक्शन बहुत सिंपल है कि आप अल्काइन ले लें, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, और अब हाइड्रोहेलोजिनेशन तो आपको अल्काइल हैलाइड चाहिए होगा, तो अल्काइल हैलाइड आप ले लें HBr ले लें अल्काइल हैलाइड, तो हेलोजन ऐड हो जाएगा, डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, तो एक हेलोजन यहाँ पे क्या हुआ, ऐड हुआ, और एक हाइड्रोजन ऐड हुआ। आप कहीं पर भी ऐड कर दें, एक हाइड्रोजन बेशक यहाँ पे ऐड कर दें, एक ब्रोमीन यहाँ पे आप बेशक ऐड कर दें। लेकिन स्टूडेंट जब आप इसका नाम होगा विनाइल ब्रोमाइड, यहाँ पे मैं नाम भी लिख देता हूँ, इसका नाम है कंपाउंड का विनाइल ब्रोमाइड। अब क्या होगा कि विनाइल ब्रोमाइड जब दोबारा रिएक्ट करेगा, यानी हम H2C, ज़्यादा बेहतर आप इसको H2C लिखा करें, बिकॉज कार्बन ने कार्बन के साथ बॉन्ड बनाना होता है, इससे ज़्यादा बेहतर ये है। लेकिन अगर वो भी लिख देते हैं वो समटाइम वो भी आपका काउंट नहीं होगी मिस्टेक, लेकिन बेहतर ये है आप उसको कुछ ऐसे लिखा करें क्योंकि कार्बन ने कार्बन के साथ ज्वाइन होना होता है। तो विनाइल ब्रोमाइड आप दोबारा लेंगे, उसमें HBr दोबारा से क्या हो रहा है, ऐड अप हो रहा है। अब स्टूडेंट याद रखें कि यहाँ पे जो एडिशन होगी वो नॉर्मल नहीं होगी, वो कौन सी होगी, मार्कोनिकॉफ रूल्स के अकॉर्डिंग होगी। तो मार्कोनिकॉफ एडिशन हम यहाँ पे लिख देते हैं, मार्कोनिकॉफ एडिशन। उसका मतलब कि नेगेटिव पार्ट उस कार्बन के पास जाएगा जिसके पास लेस हाइड्रोजन है, तो ये आपका पार्शियल पॉजिटिव पार्ट है, ये पार्शियल नेगेटिव पार्ट है। तो नेगेटिव पार्ट ने किस कार्बन के पास जाना है, इस कार्बन के पास जाना है, राइट। ये आपको क्लियर हो गया होगा क्योंकि इसके पास एक हाइड्रोजन है। तो अब आपका जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा वो एज इट इज़ हो जाएगा, H2C तो एज इट इज़ आ जाएगा। देन यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक तो CH भी एज इट इज़ आ जाएगा, यहाँ पे आप लिखेंगे Br और यहाँ पर भी क्या लिख देंगे, Br। तो इस कंपाउंड का नाम हो जाएगा 1,1 डाइब्रोमो इथेन। सो होपफुली स्टूडेंट ये भी आपको रिएक्शन क्लियर हो गया होगा कि जिसमें हाइड्रोजन भी ऐड हो रहा है और हेलोजन भी यहाँ पे ऐड अप हो रहा है। यहाँ पे स्टूडेंट एक और बात आप याद रख सकते हैं कि अगर आपको सिस अल्कीन्स चाहिए होगा तो आप लिंडलार्स कैटलिस्ट का यूज कर सकते हैं, जो कि पैलाडियम बेरियम सल्फेट इन प्रेजेंस ऑफ क्यूनेलीन होता है। तो अगर आप लिंडलार्स कैटलिस्ट यूज करते हैं तो आप यहाँ पे सिस अल्कीन भी बना सकते हैं, जैसे पिछले रिएक्शन में हमने ट्रांस अल्कीन को बनाया। सो होपफुली स्टूडेंट ये रिएक्शन आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ जो कि है अबाउट हाइड्रेशन। तो हाइड्रेशन का मतलब स्टूडेंट उसमें
क्या होगा कि वाटर की मौजूदगी होगी, और वाटर की, क्योंकि हाइड्रेट हम वाटर को कहते हैं, तो मर्क्यूरिक सल्फेट और सल्फ्यूरिक एसिड की मौजूदगी में यहाँ पे जो आपका अल्काइन है वो ब्रेक होगा और यहाँ पे कार्बोनाइल ग्रुप के कंपाउंड आपको बनते हुए दिखाई देंगे। और ये रिएक्शन एक स्टेप में नहीं होता है, एक से ज़्यादा स्टेप में होता है। तो आइए इसको हम स्टार्ट लेते हैं। तो हाइड्रेशन में देखें, सबसे पहले आप वंस अगेन अल्काइन ले लेंगे जिसकी आपको करनी है हाइड्रेशन। तो यहाँ पे आपने ले लिया CH ट्रिपल बॉन्ड CH। अब इसमें आपने ऐड करना है वाटर जिसका फॉर्मूला होता है HOH। हम इसको यूं करके भी लिख सकते हैं ताकि आपको आसानी हो जाए। अब यहाँ पे आप लिखें HgSO4 जो कि मैंने आपको बताया मर्क्यूरिक सल्फेट, और H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड। उसकी मौजूद में क्या होगा स्टूडेंट, डबल बॉन्ड, आपका ट्रिपल बॉन्ड ब्रेक होगा, डबल बॉन्ड में कन्वर्ट होगा। तो ये आपका CH2 आ जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा CH, और ऊपर आ जाएगा यहाँ पे OH, और इसको हम नाम देंगे विनाइल अल्कोहल का। ये नाम इसको हम देंगे विनाइल एल्कोहल। तो पहला तो कंपाउंड आपका ये बन जाएगा। रिएक्शन बहुत इजी है, एक तरफ आपने H लगा देना है, डबल बॉन्ड को, ट्रिपल बॉन्ड को ब्रेक कर देना है, और दूसरी तरफ आपने क्या लगा देना है, OH लगा देना है, विनाइल अल्कोहल बना देना है। अब याद रखिए स्टूडेंट, यहाँ पे होती है रीअरेंजमेंट होती है, रीअरेंजमेंट ऑफ विनाइल अल्कोहल, रीअरेंजमेंट ऑफ विनाइल अल्कोहल। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो विनाइल अल्कोहल है वो एक्चुअली क्या होता है, अनस्टेबल होता है, तो वो अपने आप को रीअरेंज करेगा। उसका फॉर्मूला हम दोबारा लिखते हैं, H2C डबल बॉन्ड, यहाँ पे CH लगा दिया, और आपने फिर क्या लगा दिया O, और फिर क्या लगा दिया H। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है वो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज़्यादा है, अपने पास इलेक्ट्रॉन लेगा। जब वो लेगा तो फिर ये पाई बॉन्ड, डबल पाई बॉन्ड जो है वो दोबारा क्या हो जाएगा, यहाँ से ब्रेक हो जाएगा, और ये हाइड्रोजन एक्चुअली निकल के कहाँ चले जाएगा, CH2 के पास चले जाएगा। ये हम पढ़ के भी आए हैं, तो ये एक आइसोमेरिज्म भी होता है। तो यहाँ पे आ जाएगा CH3 आ जाएगा, और ये इसका आइसोमर बन जाएगा, और इसको हम नाम देंगे एसिटाल्डिहाइड। ये आपका है कार्बोनाइल ग्रुप, जो कि मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि आपको यहाँ पे क्या मिलता है, कार्बोनाइल ग्रुप मिलता है, तो आपको एसिटाल्डिहाइड मिल गया। यहाँ पे स्टूडेंट याद रखें, सिवाय एसिटाइलिन के बाकी जो अल्काइन है वो आपको कीटोन्स बनाते हैं। यानी एसिटाइलिन ने क्या बनाया, अल्डिहाइड बनाया, बाकी जितने भी आपके पास अल्काइन है वो क्या बनाएंगे, कीटोन बनाएंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर हम प्रोपाइन की बात कर लें, तो प्रोपाइन को ले लेते हैं CH3, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर C ट्रिपल बॉन्ड CH। तो ये आ गया प्रोपाइन। इसको अब आपने वाटर के साथ रिएक्ट करवाया, और आपने वही रिएक्शन आपने किसकी मौजूदगी में लेना है, मर्क्यूरिक सल्फेट की मौजूदगी में और सल्फ्यूरिक एसिड की मौजूदगी में। तो अब आपके पास फिर से यहाँ पे अल्कोहल बन जाएगा जो कि कुछ ऐसे बनेगा, ONH। इसकी फिर होगी रीअरेंजमेंट होगी, तो आपको ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे वापस मिलेंगे, और ये पाई बॉन्ड आपको ब्रेक होता हुआ दिखाई देगा। और स्टूडेंट आपके पास जो बन जाएगा उसको हम क्या नाम देंगे, उसको नाम देंगे कीटोन का। यानी आपके पास कंपाउंड देखें कुछ ऐसे बन जाएगा, CH3 C डबल बॉन्ड O एंड देन CH3। तो ये आप जानते हैं ये एसीटोन है, यानी डाई मिथाइल कीटोन है। और ये हमने जो स्टार्टिंग में बात बताई कि बाकी अल्काइन, यानी जो हमने स्टार्ट लिया प्रोपाइन से, तो अगर तो आपके पास हो, याद रखें इथाइन, तो बनेगा अल्डिहाइड, और अगर बाकी अल्काइन हो तो क्या बन जाएगा, कीटोन बन जाएगा रीअरेंजमेंट के बाद। तो ये चीज़ आपने यहाँ पे जहन में रखनी है।